आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि गर्मी को चिल करवा देगी, गर्मी को फ्रीज कर देगी और आपके जिस्म में ठंडक की लहर जो है वो दौड़ेगी। इतना मज़ेदार, इतना शानदार, इतना ठंडा ठार शरबत है कि जब आप बनाएंगे, एक तो आपके पैसे बहुत कम लगेंगे, बिल्कुल समझे कि जैसे फ्री में बन रहा है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इसकी तासीर जो है वो बहुत ठंडी है और हर जगह पे आपको बाजार में, गली कूचों के कोनों में ये शरबत जो है वो मिल रहा होगा। हाँ जी, समझ तो आपको आ ही गई है। इमली और आलू बुखारे का शरबत आज की रेसिपी है। बहुत आसान, बहुत ठंडा, बहुत मजेदार, जो कि आपके जिगर की गर्मी को भगा देगा, आपके जिस्म की गर्मी को खत्म करेगा और बिल्कुल आपको ठंडा ठार कर देगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलेंगी कि आप बाजार से बेहतर इमली और आलू बुखारे का शरबत घर पे किस तरह से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू, खुशामदीद। तो हमने यहाँ पे जी ले लिया 100 रुपए की इमली और 100 ही रुपए का हमने आलू बुखारा ले लिया है। इमली थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं मिली, लेकिन आपने ध्यान से लेनी है। जो रेड वाली रेडिश इमली होती है वो वाली लेनी है, बिल्कुल इस तरह की नहीं लेनी जो बिल्कुल खुश्क हो, मरी हुई हो, उसके अंदर जान ही ना। और आलू बुखारा हमें बहुत फ्रेश और ताज़ा मिला है, तो आपने भी ऐसा जो कि पल्प से भरा हुआ हो वो वाला आलू बुखारा लेना है। और इमली का भी ख्याल रखना है कि इमली रेडिश हो, ब्लैक इमली ना हो। ब्लैक इमली जो है पुरानी होती है तो उसमें कोई भी जायका फूका नहीं होना। तो फिर ये आपने एक दो दफा इनको वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि दुकान पे, पंसार पे, कहीं भी ये पड़ी होती हैं। तो इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर आप पानी में भिगो दीजिएगा। इतना पानी आपने ऐड करना है कि जिसमें इमली और आलू बुखारा डिप हो जाए। अगर तो ओवरनाइट में भिगो दें तो फिर तो क्या ही बात है, फिर आपको ग्राइंड करना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फूल जाएगा और अच्छा सा पल्प जो है वो निकल आएगा। फिर जी आपने अच्छी तरह से इनको हाथों की मदद से हाथ धो के वॉश करके आपने इनको अच्छी तरह से मसल लेना है। और आलू बुखारे को अच्छी तरह से मसलने के बाद फिर आपने जी ग्राइंडर ले लेना है, जग, और उसके अंदर आपने इनको ऐड करना है। बस हल्का सा रगड़ा लगाना है और ये खत्म हो जाएगा और इसका पल्प जो है वो निकल आएगा। और यहाँ पे बीज जो है फिर वो आपने निकाल देने हैं, अगेन हाथों की मदद से। जो काम हाथ कर सकते हैं ना, वो चमचा या कोई भी चीज वो नहीं कर सकती। तो हाथ भी अपने ही है, खाना भी इसी के साथ ऐड करते हैं ना मुंह में, तो इसी के साथ ही भी सारे काम कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ सफाई वाला ही काम है। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने बीजों को निचोड़ना है उस पल्प में से। देखें, एक तो ग्राइंडर से इसका पल्प जो है मजीद गाढ़ा हो चुका है। इस पल्प के अंदर आपने जी नल का पानी ऐड नहीं करना। जो ग्राइंडर का जग है उसको हंगाल लेना है। जितने बर्तनों में आपने इमली आलू बुखारे को लगाया है उनको हंगाल हंगूल के आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पे आप इनको छान भी सकते हैं, तो आप छान लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इसको छाना नहीं है, तो ये मैं ऐसे ही ऐड करूंगी, नहीं तो इसका पल्प जो है वो जाया हो जाएगा। छान के क्या ही निकलना है, इसमें सिर्फ वो इमली के शाही निकलेंगी ना, तो उसको खैर अंदर ही रहने दे, कोई मसला नहीं है। तो दोबारा से हमने इनके बीजों को हल्के से पानी में ऐड किया है, तो इस तरह से हला जिला के दोबारा से आपने इसका हल्का सा पानी ऐड कर देना है। पहले मैंने जग को हंगाल के वो पानी ऐड किया है इसका हल्का सा, उसके बाद ये इमली का ऐड कर दिया है। बस यही पानी मैंने ऐड किया है, कोई ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। फिर ये आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, इमली के और आलू बुखारे के पल्प को। तो यूं जी इसके ऊपर आएगी झाग। ये झाग जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने फ्लेम जो है बिल्कुल खोए मलाई वाला फ्लेम कर देना है, जैसे कि खोया नहीं बनाते, लो टू मीडियम। उसमें ना ही आपका जो पल्प है वो बाहर आएगा, ना ही उबलेगा, ना ही कोई झंझट होगा। ये दूध थोड़ी है कि आप थोड़ा सा उठ के गए तो उसको बॉयल आ चुका हो। तो फिर जी इसको पकने दें, आप दूसरे काम कर लें। तो यहाँ पे तुख मलंगा जो है हमने भिगो के रख दिया है। ज्यादा ठंडे ठार और मजे का शरबत बनाने के लिए तुख मलंगा तो बहुत ही जरूरी है, और गर्मियों में तुख मलंगा का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, बहुत अच्छा होता है ये। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये पकना स्टार्ट हो जाएगा लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो आपने ये झाग जो है जब तक खत्म ना हो इसको पकाते रहना है। और ये देखें, अब झाग जो है इसका खत्म हो रहा है, ये येलो शेड में आपको नजर आ रही है, ये झाग है। तो इसको हम खत्म करेंगे। तो जैसे ही ये झाग खत्म हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। तो 1 कप भर के मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की है, ताकि दोबारा मीठा हमें ऐड करना ना पड़े। तो आप लिहाज से अपने मुताबिक चीनी जो है वो ऐड कर लीजिएगा। फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे चीनी को, ताकि इसके अंदर घुल जाए और मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर हम दूसरी चीजें ऐड करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, ये पल्प जो है वो गाढ़ा, जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी झाग जो खत्म हो जाएगी, तब जाके आपने चीनी या गुड़ या शक्कर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें ऐड कीजिएगा। तो मजीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए, मजीद जायकेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पे हल्का सा काला नमक जो है वो ऐड किया है, जस्ट फॉर टेस्ट। उसके बाद ही हमने यहाँ पे घर में आम रूटीन में जो व्हाइट नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो हमने ऐड किया है। ये फ्लेवर के लिए नहीं है, ये इसकी जरूरत है तो जरूर ऐड कीजिएगा। काला नमक तो स्किप हो सकता है, लेकिन व्हाइट वाला आपने जरूर ऐड करना है। काला भी जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आप चाहे तो आप इसके अंदर लेमन भी काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कब किस वक्त करने हैं
वो मैं आपको बाद में बताऊँ। तो इस तरह से नाज़रीन इसको अच्छी तरह से पका लेना है और ये भी आपने गाढ़ा होने देना है। जैसा कि पहले रमज़ान में आपने इमली की चटनी बनाई हो कितनी गाढ़ी बनती है, तो सेम वही प्रोसीजर है, इसको इतना ही गाढ़ा बनाना है। उसके अंदर चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, लाइक जैसे कि जामी शीरी होता है कितना गाढ़ा होता है, इतना ज़्यादा मीठा होता है। वो ऐड करें, उसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करें तो फिर आप इसको पी सकते हैं। तो इसको भी सेम ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा मीठे के साथ, ज़्यादा शीरे के साथ और गाढ़ा सा पल्प तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जी इमली आलू बहारे का शरबत जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसके बबल्स जो हैं वो भी खत्म होने को आ रहे हैं और ये हल्के हल्के होते हुए खत्म हो जाएंगे, ये देखिएगा। और अगर आप आए हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी में, इतने प्रोसीजर के साथ हम ये वीडियो लेके आते हैं जस्ट फॉर आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मुलंगे को छान लेते हैं, इसमें से पानी को निकाल देते हैं। आपने छन्नी लेनी है, उसमें से इसको ऐड कर दीजिएगा, हल्के हल्के से इसका पानी खुद ही निकल जाएगा। तो आपने बर्फ ले लेनी है, एक बर्तन में ऐड कर देनी है, जिसमें आपने जितने गिलास जो है इमली आलू बहारे का शरबत जो है वो तैयार करना है। तो मैं यहाँ से 2 से 3 गिलास जो है तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा आलू बहारे और इमली का शरबत जो है गाढ़े वाला जो हमने बनाया था पल्प, वो ऐड कर दिया बर्फ के अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने जी यहाँ पे ऐड कर देना है तुखमलंगा, जो कि हमने निचोड़ने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे तुखमलंगा ऐड हो जाएगा। तो इसकी लुक देखे माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही। तो अब इस स्टेज आके आप जी तुखमलंगे के साथ 1 या 2 अदद लेमन जो है वो काट के ऐड कर सकते हैं एज सजावट, क्योंकि लेमन का इसमें कोई काम नहीं है, बस उसको सजाने के लिए, प्यारा करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए उसमें उसको काट के बारीक सा ऐड कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। तो आप चाहे तो आप कर लीजिएगा। कि आपने हल्का सा इसमें पानी ऐड करना है, जितने गिलास आप तैयार करना है। अब दोबारा से कोई चीनी, कोई नमक ऐड नहीं करना, जस्ट आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो हमने जी इसको लबालब भर लिया है बर्फ और पानी के साथ और इसकी मिठास में कोई कमी नहीं आई। तो आप चख लेना है, जितना पानी रिक्वायर्ड हो आपने उतनी ऐड करना है। तो जब आपने इमली और आलू बहारे के पका लेना है, अच्छी तरह से उसको गाढ़ा कर लेना है, फिर नाज़रीन आपने उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। उसके बाद आपने शरबत जो है वो तैयार करना है। ये रही हमारी आज की जी इमली और आलू बहारे की रेसिपी, शरबत की रेसिपी। आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी फीडबैक, राय जो है वो अपनी जरूर दीजिएगा इस रेसिपी हवाले से। दूसरा ये नाज़रीन के शरबत का इस्तेमाल ज्यादा करें, केमिकल से जो बगैर हैं। तो जितना शरबत आपने बनाना है उतना आपने जी पल्प लेना है। बाकी जो आपका गाढ़े वाला इमली का शरबत जो है वो बच चुका है, आपने एयरटाइट देना है या जी बोतल लेनी है जिसमें नमी ना हो, बिल्कुल ढक्कन वाली बोतल लें, उसमें ऐड करें, फ्रिज में रखें। अब दिल करे इसको निकालें, थोड़ा सा ऐड करें, पानी ऐड बनाएं, एंजॉय करें, खुद पिए, बच्चों को दें, गर्मी से हमें दें इजाजत। अपना रखें ख्याल, हम मिलेंगे नई वीडियो में नए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।